हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल ट्रेड की एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड की कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। वे सवाल कुछ इस तरह से हैं। पहला सवाल ये है कि व्हाट इज़ द बेसिस फॉर ट्रेड, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसका आधार क्या है। दूसरा सवाल ये है व्हाट आर द गेन्स फ्रॉम ट्रेड, जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो उन्हें क्या लाभ होता है उससे, या उन देशों के बीच में लाभ कैसे जनरेट होते हैं उस व्यापार से, और जो लाभ बनते हैं, जो लाभ जनरेट होते हैं, जो गेन्स जनरेट होते हैं, उनको वो आपस में कैसे बांटते हैं। और तीसरा सवाल ये है व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ ट्रेड। पैटर्न ऑफ ट्रेड का मतलब ये है कि कौन सा देश किस कमोडिटी का एक्सपोर्ट करेगा, किस कमोडिटी का इंपोर्ट करेगा। तो ये कुछ सवाल है। इन सवालों के जवाब देने के लिए सबसे पहले ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने कोशिश की थी, और उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 9 मार्च 1776 को पब्लिश हुई थी पहली बार। इसमें इन्होंने बताया, इन सभी सवालों का जवाब इसमें देने की इन्होंने कोशिश की है, और इसमें इन्होंने कहा है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज, निरपेक्ष लाभ का जो नियम है वही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है। उसी से गेन जनरेट होते हैं, और इसी के जरिए इन्होंने बताया है कि कैसे दो देश आपस में किन किन कमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे। एडम स्मिथ बहुत ही सिंपल अजम्पशन के साथ चलते हैं, कि बहुत ही सिंपल ट्रूथ लेके चलते हैं। अपने इस नियम को ट्रेड का बेस बताते हैं और कहते हैं कि दो देश है, मान लीजिए यूएसए और यूके, और वो आपस में ट्रेड करते हैं। तो दोनों देश आपस में ट्रेड तब करेंगे जब ये ट्रेड दोनों देशों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा। अगर दोनों में से किसी भी देश के लिए, मान लीजिए यूएसए की बात करते हैं, कि इस ट्रेड से यूएसए को या तो कोई लाभ नहीं होता या इसको नुकसान होता है, तो यूएसए क्या करेगा, ट्रेड करने से मना कर देगा। ठीक इसी तरह से अगर यूके की बात करें, यूके को या तो इस ट्रेड से कोई लाभ नहीं होता या नुकसान होता है, तो यूके भी ट्रेड करने से मना कर देगा। तो कहने का मतलब है, जो बहुत सिंपल सा ट्रूथ है वो ये है कि दो देश आपस में ट्रेड तब करेंगे जब उस ट्रेड से दोनों ही देशों को लाभ होगा। अब हम एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की बात करने वाले हैं। जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है वो कुछ अजम्पशंस पर आधारित है, कुछ मान्यताओं पर आधारित है। पहली मान्यता ये है कि दो देश हैं ए और बी, और दोनों ही देश दो दो वस्तुएं प्रोड्यूस करते हैं एक्स और वाई। तीसरी अजम्पशन ये है फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का मतलब ये है कि दो देशों के बीच में जब व्यापार होता है तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार की व्यापार बाधा नहीं है, किसी भी तरह की टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर वहां पर नहीं लगाई गई है। चौथी अजम्पशन लेजिस फेयर इकोनॉमिक पॉलिसी की है। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में किसी तरह से इंटरफेयर नहीं करती है, उसका काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। और पांचवी अजम्पशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो लेबर है, श्रम है, वही उत्पादन का एकमात्र साधन है। तो इन मान्यताओं पर एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की जो है व्याख्या हम करेंगे, व्याख्या होती है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या होता है, चलो ये जान लेते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दो देश है, देश ए है और देश बी है। दोनों ही देश दो दो वस्तुएं प्रोड्यूस करते हैं एक्स और वाई। अब मान लेते हैं कि जो देश ए है, यहाँ पर जो लेबर है वो एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में ज़्यादा प्रोडक्टिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देश ए एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में मोर एफिशिएंट है। ठीक है, तो ऐसे में इसका मतलब ये हुआ कि देश ए को एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। और मान लेते हैं कि देश ए बी कमोडिटी के प्रोडक्शन में लेस एफिशिएंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको बी कमोडिटी के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है।
ठीक इसी तरह से बी देश भी मान लीजिए कि कमोडिटी वाई के प्रोडक्शन में मोर एफिशिएंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देश बी को वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। मोर एफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो लेबर है वो वाई कमोडिटी का ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाती है, ठीक है, और एक्स कमोडिटी का कम प्रोडक्शन कर पाती है। एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में लेस एफिशिएंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देश बी को कमोडिटी एक्स के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है। तो कहने का मतलब यहाँ पर मोटी सी बात ये है कि जो देश ए है वो एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में ज़्यादा एफिशिएंट है और देश बी वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में ज़्यादा एफिशिएंट है। तो देश ए एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करेगा। स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि देश ए अपने सभी साधनों का इस्तेमाल एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में लगा देगा और देश बी वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करेगा। इसका मतलब ये है कि देश बी है वो अपने सभी साधनों का या ज़्यादातर साधनों का इस्तेमाल वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में करेगा। अब ये दोनों देश आपस में ट्रेड करने की सोचते हैं। देश ए और देश बी सोचते हैं कि हम आपस में ट्रेड करें। तो ऐसे में क्या होगा कि जो देश ए है वो देश बी को एक्स कमोडिटी एक्सपोर्ट करेगा और बदले में देश बी से वाई कमोडिटी इंपोर्ट करेगा। तो इस तरह से दोनों देशों के बीच में व्यापार होगा। इसी को कहा जाता है एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो इसे हम यहाँ पर तो हमने ग्राफिक्स के जरिए इसको समझने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा क्लियर बात नहीं हुई होगी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक बातें क्लियर हो चुकी है। इसे हम एक न्यूमेरिक एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं हम। यहाँ पर मान लीजिए दो देश है, यूएसए और यूके, वही एग्जांपल लेते हैं उसी तरह से, और दोनों ही देश दो दो कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करते हैं, वीट और क्लॉथ, गेहूं और कपड़ा प्रोड्यूस करते हैं। यूएसए भी गेहूं और कपड़ा प्रोड्यूस करता है और यूके भी गेहूं और कपड़ा प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर गेहूं और कपड़े के प्रोडक्शन में लेबर की प्रोडक्टिविटी से इस थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे हम। ऐसा मान लेते हैं कि यूएसए में एक यूनिट लेबर, जिसको हमने मैन आवर से दिखाया है, वो 6 यूनिट वीट प्रोड्यूस कर सकती है। 6 यूनिट का मतलब यहाँ पर 6 बोरियां लगा लो, या 6 यूनिट ही बात करते हैं। एक यूनिट लेबर 6 यूनिट वीट प्रोड्यूस कर सकती है। अगर इसी एक यूनिट लेबर का इस्तेमाल कपड़े के प्रोडक्शन के लिए किया जाए तो ये 4 यूनिट कपड़ा यूएसए में प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक इसी तरह से यूके के बारे में भी अगर बात की जाए तो एक यूनिट लेबर यूके में 1 यूनिट गेहूं प्रोड्यूस कर पाती है, और अगर इस 1 यूनिट लेबर का इस्तेमाल कपड़े के प्रोडक्शन के लिए किया जाए तो ये 5 यूनिट कपड़ा प्रोड्यूस कर पाती है। तो इस टेबल से हमें ये बात बहुत क्लियरली समझ आ जाती है कि यूएसए को वीट के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज है और कपड़े के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है। यूके को वीट के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है और कपड़े के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज है ना। अब दोनों देशों के बीच में अगर ट्रेड होता है तो ये ट्रेड दोनों देशों के लिए कैसे बेनिफिशियल होगा, इसकी बात करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो यूके है उसको 6 यूनिट वीट की ज़रूरत है। अगर यूके 6 यूनिट वीट प्रोड्यूस करता है तो इसको 6 यूनिट लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यूके में 1 यूनिट लेबर केवल 1 यूनिट वीट ही प्रोड्यूस कर पाती है। लेकिन यूके सोचता है कि भाई मैं तो कपड़ा ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर पाता हूँ, कपड़े के प्रोडक्शन में मेरी एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो अगर यूके इस 6 यूनिट लेबर का इस्तेमाल कपड़े के प्रोडक्शन के लिए कर दे तो कितना कपड़ा प्रोड्यूस कर पाता है? ये कर सकता है 30 यूनिट कपड़ा प्रोड्यूस कर सकता है इस 6 यूनिट लेबर से। अब हम ये मान लेते हैं कि दोनों देश आपस में ट्रेड करने की सोचते हैं, और ऐसे में अगर यूएसए 6 यूनिट वीट यूके को एक्सपोर्ट कर देता है, ठीक है, 6 यूनिट वीट यूके को एक्सपोर्ट कर देता है, और बदले में अगर यूके से 6 यूनिट कपड़ा इंपोर्ट कर लेता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यूएसए को 2 यूनिट कपड़े का गेन हुआ है। वो कैसे हुआ है देखिए, क्योंकि ये जो 6 यूनिट वीट यूएसए ने एक्सपोर्ट किया है
इसको प्रोड्यूस करने में यूएसए 1 यूनिट लेबर का इस्तेमाल करता, 1 यूनिट लेबर का, ठीक है। लेकिन अगर इस 1 यूनिट लेबर का इस्तेमाल कपड़े के प्रोडक्शन में करता तो वो केवल 4 यूनिट कपड़ा प्रोड्यूस कर पाता। लेकिन ट्रेड के जरिए उसने क्या किया कि 1 यूनिट लेबर से 6 यूनिट गेहूं प्रोड्यूस करके यूके को एक्सपोर्ट कर दिया और बदले में 6 यूनिट कपड़ा यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। तो आप देखेंगे कि यूएसए को 2 यूनिट कपड़े का गेन हुआ है। और यहाँ पर यूके ने यूएसए से 6 यूनिट गेहूं इंपोर्ट किया है, 6 यूनिट गेहूं इंपोर्ट किया है ये वाला। अगर यूके ये 6 यूनिट वीट घर में ही प्रोड्यूस करता तो उसके पास केवल 6 यूनिट वीट ही होता, ठीक है। लेकिन अब इस वक्त उसके पास 6 यूनिट वीट तो है ही, प्लस में क्या है देखिए 30 यूनिट में से 6 यूनिट कपड़ा तो उसने यूएसए को एक्सपोर्ट कर दिया, बचा कितना है 24 यूनिट कपड़ा। अब यूके के पास 6 यूनिट वीट और 24 यूनिट कपड़ा भी है, तो यानी कि यूके को 24 यूनिट कपड़े का गेन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और यूएसए को 2 यूनिट कपड़े का गेन हुआ है। तो टोटल गेन कितना हुआ है उसकी भी बात करते हैं। पहले दोनों देशों के गेन्स की बात कर लेते हैं। ये देखिए यूएसए का गेन कितना है 2 यूनिट कपड़े का और यूके का गेन कितना है 24 यूनिट कपड़े का। तो टोटल गेन कितना हुआ, तो यहाँ पर हमने देखा कि टोटल गेन 26 यूनिट कपड़ा हुआ है। अब आप जरा यहाँ पर एक बात सोचिए कि अगर यहाँ से पेन ले लेता हूँ मैं, अगर यूके ने 5 यूनिट कपड़ा एक्सपोर्ट किया होता 6 यूनिट वीट के बदले में, तो क्या यूएसए ट्रेड करता? जी हाँ, ट्रेड करता, क्योंकि तब उसको 1 यूनिट कपड़े का गेन होता। और अगर मान लीजिए ये 4 यूनिट कपड़ा एक्सपोर्ट करता 6 यूनिट वीट इंपोर्ट करने के बदले, तो क्या यूएसए ट्रेड करता? जी नहीं, नो, क्योंकि यहाँ पर यूएसए को कोई गेन नहीं होता, ठीक है ना, उसका गेन 0 होता। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि अगर यूएसए 6 यूनिट वीट एक्सपोर्ट करके बदले में 30 यूनिट कपड़ा इंपोर्ट कर ले, वहाँ से 30 के 30 यूनिट कपड़ा ये इंपोर्ट कर ले 30 यूनिट, तो क्या यूके ट्रेड करेगा? जी नहीं, यूके बिल्कुल ट्रेड नहीं करेगा। यूके ट्रेड तब करेगा जब उसको 30 यूनिट से कम कपड़ा एक्सपोर्ट करना पड़े, यानी कि 29 यूनिट या 30 यूनिट से कम कपड़ा एक्सपोर्ट करना पड़े 6 यूनिट वीट के बदले में। और यूएसए कब ट्रेड करेगा? जब उसको 6 यूनिट वीट एक्सपोर्ट करने के बदले में 4 यूनिट कपड़े से ज़्यादा कपड़ा मिले, चाहे वो 5 यूनिट कपड़ा है, 6 यूनिट कपड़ा है या 7 यूनिट कपड़ा है, ठीक है। तो अब लेकिन दोनों देशों के बीच में क्या गेन्स ऑफ ट्रेड कैसे बटेगा, ये एक अलग बात है। ये टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा देश अपने शर्तों को मनवाने में ज़्यादा पावरफुल है, ये एक अलग बात है, ठीक है। इसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे, जैसे जैसे बात आएगी। इस मामले में ये थ्योरी साइलेंट रहती है, ये इसके बारे में कोई ज़्यादा सी बात नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये हमारी एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी है, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी है एब्सोल्यूट एडवांटेज की। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गई होगी, आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।